बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, हरी और रघु। दोनों का बचपन साथ बीता था, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हरी ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था, जबकि रघु लालची, स्वार्थी और धोखेबाज था। हरी हमेशा मानता था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वही रघु का मानना था, इस दुनिया में चालाकी ही सबसे बड़ी ताकत है, भावनाओं में बहना मूर्खता है। एक दिन हरी और रघु गांव के चौराहे पर बैठे बात कर रहे थे। हरी ने कहा, रघु भाई, जीवन में सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो उसका फल अवश्य मिलेगा। रघु ने हंसते हुए बोला, हरी, तुम अब भी इन बेकार की बातों में विश्वास रखते हो? मैं कहता हूँ, आज के जमाने में जो जितना चालाक है वही सबसे ऊपर जाता है। तुम देखना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हरी ने शांत स्वर में कहा, समय ही सबसे बड़ा गुरु है रघु, देखना एक दिन तुम भी समझोगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों में पानी नहीं रहा और लोग भूखे मरने लगे। हरी ने अपने गोदाम में रखा सारा अनाज गांव वालों को बांट दिया। एक दिन रघु ने देखा कि हरी गरीबों में अनाज बांट रहा है। पास आया और बोला, हरी, ये क्या कर रहे हो? अपना सब कुछ लुटा दोगे तो खुद भूखे मरोगे। हरी मुस्कुराया और बोला, रघु भाई, जब मेरे पास कुछ था तभी दूसरों की मदद का समय है। अगर मैं अब ना दूं तो ये लोग कैसे जिएंगे? रघु ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, यह पक्का मूर्ख है। वही दूसरी ओर रघु ने अपने गोदाम में अनाज छुपा लिया और जब गांव वाले भूखे मरने लगे तब उसने ऊंचे दामों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। वो गरीबों से उनकी ज़मीन और गहने तक लिखवा लेता। एक दिन रघु अपने बड़े घर के सामने खड़ा था। उसने हरी को खेत में काम करते देखा। वो ठहाका लगाकर बोला, क्या हुआ हरी? अब दिखी तुम्हें अपनी दयालुता की असली कीमत? खुद भूखा रह गया ना? हरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रघु भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन किसी भूखे को मरते नहीं देख सकता। यही मेरे संस्कार हैं। रघु ने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारे संस्कार ही तुम्हें गरीब बना देंगे और मैं देखना जल्दी ही सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। एक वर्ष बीता। बारिश अच्छी हुई, खेतों में फसल लहला उठी। गांव वाले फिर से संपन्न हो गए। जिन्होंने अपनी ज़मीन रघु को दी थी, अब वे मेहनत से अपने जीवन को संवारने लगे। धीरे धीरे लोगों ने रघु से रिश्ता तोड़ लिया। उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन रघु के गोदाम में आग लग गई। वो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ जल जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया। लोग बोले, जब हम भूखे थे तब रघु ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। आज वही उसके साथ हो रहा है। रघु अकेले खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद रघु बीमार पड़ गया। उसका सारा धन इलाज में खर्च हो गया। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर हरी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हरी ने दरवाज़ा खोला और रघु को देखकर चौंका। रघु भाई, तुम इस हालत में? रघु फूट फूट कर रो पड़ा। हरी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी और स्वार्थी था। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। क्या मैं फिर से अच्छा इंसान बन सकता हूँ? हरी ने उसका हाथ पकड़ा और भीतर ले गया। उसने कहा, रघु भाई, पश्चाताप से बड़ी कोई बात नहीं। अभी भी देर नहीं हुई। आओ, मिलकर गांव की सेवा करें।
अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। इसके बाद रघु ने अपनी सोच बदल दी। उसने गांव में एक पाठशाला खुलवाई जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। वो हरि के साथ मिलकर खेती करने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। गांव वाले फिर से उसे मान सम्मान देने लगे। एक दिन रघु ने बच्चों को एक कहानी सुनाते हुए कहा, बच्चों याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सुख और सम्मान मिलेगा। बुरे कर्मों का फल कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। हरि ने मुस्कुराते हुए बोला, रघु भाई, अब तुम सही मायनों में सफल आदमी बन गए हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्मों का फल चाहे देर से मिले लेकिन अवश्य मिलता है। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी समय आने पर भुगतना पड़ता है। जीवन में सुख, शांति और सम्मान पाने का रास्ता सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव में ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।